गुड मॉर्निंग। आज मैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। अभी तक की क्लासेस में मैंने आपको सिमेट्री प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें मैंने आपके जो पिछली क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था कि एल्कीन में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वहाँ पर थे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री किस प्रकार से होती है। क्योंकि मेनली हमें क्या देखना होता है कि इस जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है इसमें ऑर्बिटल सिमेट्री है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कंजर्व रहती है। तो यानी रिएक्टेंट उसी तरह के प्रोडक्ट में बदलेगा जहाँ पर उसकी सिमेट्री सेम हो, यानी मिरर वाला मिरर में बदलेगा, C2 वाला C2 में वो ऑर्बिटल का कन्वर्जन होगा। तो अब पहले हमने लिया था कौन सा, इसमें पहले लिया था हमने जो एल्कीन का। अब हम लेंगे ब्यूटाडाइन के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो लिए ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन कौन सा है, ये कंजुगेटेड डाइन हम ले रहे हैं, ये इस तरह से, यानी कौन से वाले ले लिए हमने, एक तरह से 1 और 2 3, यानी 1 3 ब्यूटाडाइन लिया हमने। तो अब संयुग्मित तंत्र यानी कंजुगेटेड डाइन में हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसके वही जैसे हमने पिछले में टेबल बनाई थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले हमने लिखे ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमने इस तरह से यहाँ पर 4 लिख दिए। अब वैसे कि इनको दे दिया psi1 psi2 psi3 psi4, क्योंकि यहाँ पर 4 ही जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये रहा इस कार्बन पर, एक इस पर, ये रहा, मैं एक बार बना देता हूँ इस पर, ये इस प्रकार से 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो कंबाइंड होकर उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें आधे बंदी होंगे और आधे विपरीत बंदी होंगे। यानी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इनको तो BMO कहेंगे, इन 2 को psi1 psi2 को, और ये वाले कौन से हो गए, ABMO। और ये यहाँ से यहाँ जाने पर एनर्जी बढ़ रही है। मैं एनर्जी इधर से नहीं अगर आ रहा होगा तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एनर्जी इधर से इधर बढ़ रही है, ये लिख देते हैं। अब हमें कैसे दिखाना है, ये प्लस 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 प्लस, दूसरा प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस। अब दूसरा हम पॉइंट क्या लिखते थे इसमें, इलेक्ट्रॉन फील्ड, यानी कैसे, एक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। तो हमने कैसे कर दिया, 1 2 3 4, ये इधर ये इधर, ये भी हो गया। अब इसमें इसके बाद हम क्या करते थे, वेव रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा हम क्या लेते थे इसमें, नोड। तो वेव रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे दिखाते थे, ये हम यहाँ पर दिखा देते हैं इसमें, जैसे हमने कहा ये एक काल्पनिक, हमने ऐसे इस तरह से वेव ली। यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी की सभी एक इससे निकल रहे हैं, ये प्लस वाले से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि हमने जैसे ही इस प्लस को कंबाइन करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके नोड आ जाएगा। अब इसमें इस तरह से एक वेव बनाई प्लस को लेते हुए, यानी साइन ऑफ कोफिशिएंट प्लस से होते हुए। तो यहाँ पर अब की बार कितने हो गए, हमें 2 नोड मिल गए। तो यहाँ पर हमने कर दिया 0 नोड, यहाँ हमने कितना कह दिया, 1 नोड psi2 में, यहाँ कितने हो गए psi3 में, ये हो गया हमारे पास 2 नोड। और इसमें हम देखते हैं इस प्रकार से, ये कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 नोड, तो ये हमारे पास हो गया 3 नोड। और यहाँ हमने उसको वेव रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी दिखा दिया, पहले ऐसे पॉइंट लिख दिए चारों, एक कोई भी नोड नहीं है यहाँ पर।
तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 0 नोड, यहाँ ये एक नोड, यहाँ एक और ये दूसरा नोड, ये दोनों नोड हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 और ये 3 नोड, ये टोटल 3 नोड। क्लियर यहाँ पर। अब हमें देखना है वही सबसे इंपॉर्टेंट, एक है मिरर सिमेट्री और दूसरी कौन सी हमें देखनी है, C2 सिमेट्री। ये कौन सी हो गई, सिमेट्री। अब हमें देखना है कौन सा S यानी सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं यानी A है। अब हमें किस प्रकार से देखना है, सबसे पहले हमने यही कहा कि ये जैसे हमने कहा कि अगर हम मानते हैं कि सारे के सारे प्लस ऊपर है, एक बार हम इसको सभी को 4 हमने प्लस मान लिए, तो 4 प्लस मान लिए, हम ये देख सकते हैं इसमें यहाँ 4 बनाने पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये अगर मान लो एक काल्पनिक तल लिया तो क्या करेगा, एक को दूसरे में बराबर बराबर बांटेगा। तो ये रहा, इस तरह से हमने किया। जैसे ही हम लेते हैं, मान लो ये काल्पनिक तल लिया, तो ये हमने करा, ये रहा। तो एक भाग दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये मिरर सिमेट्रिक है। क्या इसमें है, क्या इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें भी है मिरर सिमेट्रिक, यानी ये भी एक पार्ट जो है वो दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये वाला आपके हो गया S और ये भी S हो गया, किसके सापेक्ष, मिरर के सापेक्ष। लेकिन ये क्या हो गए, मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये किसी भी हालत में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका A और ये भी हो जाएगा आपके A। क्लियर। मैं चाहे तो बना देता हूँ इसमें, लेकिन फिर मुझे क्रॉस दिखाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी बना रहा हूँ तो मेरे को क्रॉस दिखाना पड़ेगा, यानी मिरर के सापेक्ष ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आता है यहाँ पर C2 के सापेक्ष। C2 के सापेक्ष का मतलब हो गया कि अगर मान लो ये जैसे चारों ऊपर की तरफ है, तो अब इसमें मैंने वैसे पिछले में भी आपको बता दिया था, मान लेते हैं एक बार हम ये 4 ही है इस तरह से, ये 1 2 हो गए और ये इस तरह से मैं 4 ले लेता हूँ। चारों का मैं एक बार एक ही कलर मानता हूँ, ब्लैक ही मानता हूँ इनको। हालांकि ये कलर अलग अलग है, लेकिन हम इसे एक बार कलर मानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अब मैं मान लो इन चारों को करता हूँ रोटेट C2 के सापेक्ष, तो सारे प्लस 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 मान लिए और ये हमने करा तो ये नीचे की तरफ आ गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, A। अब दूसरा हम कहते हैं कि मान लो ये 2 प्लस है और ये हमने कह दिया ये 2 प्लस नीचे की तरफ है। मैं इसको और बता देता हूँ। तो अब इसमें कैसे होगा, इसमें मान लो मैं किसके सापेक्ष इसको रोटेट कर रहा हूँ, वही C2 के सापेक्ष। ये दोनों को बराबर ही मान लो, प्लस प्लस। जैसे ये जो कलर आ रहा है जो भी है, इसको हम बराबर मान रहे हैं कि ये प्लस प्लस है और ये नीचे की ऊपर भी प्लस प्लस है और ये नीचे भी प्लस प्लस है तेरा। अब मान लो मैं इसको C2 के सापेक्ष रोटेट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये, तो देख लो वापस से वही स्ट्रक्चर आ गई, दोनों प्लस ऊपर दोनों प्लस नीचे इधर। तो यानी ये C2 के सापेक्ष क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसी प्रकार से अब इनमें भी हम देख सकते हैं कि यानी हमने ऐसे कर दिया, 1 प्लस ऊपर, ये रहा 1 प्लस ऊपर, फिर 2 प्लस नीचे, ये रहा 2 प्लस नीचे और 1 प्लस ऊपर, यानी ये इस तरह से। अब मान लो मैं इसको C2 के सापेक्ष रोटेट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 प्लस ऊपर है वो अब कहाँ चले जाएंगे, पहले और लास्ट वाले दोनों प्लस नीचे की तरफ चले गए। यानी अब क्या हो जाएगा, ये C2 के सापेक्ष असिमेट्रिक हो गया। और लास्ट वाले में हम देख सकते हैं ये फिर वापस प्लस, ये माइनस, ये इधर प्लस और ये इधर की तरफ माइनस। अब मैं इसको मान लो रोटेट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये मान लो ये हम इस तरह से ले रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसको मान लो मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो इधर वाले पे प्लस ऊपर है और इधर वाले पे प्लस नीचे की तरफ है, इधर प्लस ऊपर है इधर नीचे है। तो मान लो मैंने इसको रोटेट करा, तो हम देखेंगे, देख लीजिए, इसमें प्लस ऊपर और इसमें नीचे। यहाँ मैं भी एक ही कलर मानते हुए कर रहा हूँ, हालांकि कलर अलग अलग है, लेकिन हम उसको जो इसके कैप है उसको हम प्लस मान रहे हैं और जो बाकी का हिस्सा है उसको हम माइनस मान रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर हो गया सिमेट्रिक। तो इस प्रकार से हमने किसके लिए लिया, हमने लिया ये सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसके लिए लिया हमने, ब्यूटाडाइन के लिए। अब इसी प्रकार से हम हेक्साट्राइन के लिए लेंगे। ये भी कंजुगेटेड ही लेना है हमको, यानी इस प्रकार से CH2 CH 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 CH2। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 1, ये रहा 1 2 3 4 5 6। तो 1 3 5 हेक्साट्राइन हमने लिया है इसमें, और इसके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं इस तरह से।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी हमने क्या दिया, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5 और साई 6। अब वही वापस से इसमें ये हम दिखा देते हैं, प्लस 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 प्लस, ये सारे प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, इस तरह से, फिर ये इस तरह से, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, और फिर ऐसे ही प्लस या माइनस, फिर ये प्लस प्लस माइनस, और ये इस तरह से प्लस, यानी प्लस ये माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस, और यहाँ पर भी ये प्लस, और फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमने ये इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं, जिसमें ये वाले जो हो जाएंगे वो BMO हो जाएंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे, ABMO। इलेक्ट्रॉन, वही ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रही है। अब जो इसमें हमको सबसे पहले वही वापस से देखना, इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड हम कैसे करेंगे, ये हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन फील्ड, इसमें ये 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग में भरे, ये हमारे पास खाली आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन फील्ड। इलेक्ट्रॉन फील्ड के बाद हमने क्या लिया, इसमें वेव रिप्रेजेंटेशन, और साथ में हमने कौन सा ले लिया, नोड। तो अब हमें यहाँ पर नोड देखने हैं, तो मैं कलर दूसरा यूज़ करता हूँ। यहाँ हम ये देखते हैं, ये एक भी नोड नहीं है, ये एक नोड, ये 1 और 2 नोड, ये 1 2 3 नोड, ये 1 2 3 4 नोड, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 नोड। ये इस तरह से आपके वेव रिप्रेजेंटेशन में जब नोड हम लिखेंगे तो पहले एक बार नोड लिख देते हैं, 0 1 2 3, इसके सामने 3, इसके सामने 4, और ये हो गया आपके 5, 0 1 2 3 4 5, यानी साइज 6 में 5 है। जो आप यहाँ ले रहे हो नंबर, यानी n है, तो n-1 नोड होगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे ही इसी प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, एक बार मैं सारे लिख देता हूँ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से इसमें लिख देता हूँ 1 तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे, पहले में हमने कहा कोई नोड नहीं है, ये हमने कह दिया ये इस तरह से। दूसरे का बीचों बीच नोड है, तो यानी हम ये ऐसे दिखाएंगे। तीसरे में हमने कहा है 2, इस प्रकार से 2 के बाद है, यानी यहाँ से ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये रहा बिल्कुल इसी तरह से। फिर हमने कहा 1 के बाद होता हुआ फिर ये 2 को लेता हुआ है, फिर उसके बाद वापस 2 को, और फिर ये इस प्रकार से, यानी 1 2 3 नोड हो गए। फिर अब की बार इस तरह से जा रहा है, ये 1 और फिर ये वापस 1 और ये 2 इधर से, फिर 1 और ये ऐसे करेंगे, 1 2, तो 1 2, ये रहा 1 2 3 और 4 नोड, यहाँ पर 1 2 और 3 नोड, और यहाँ पर लास्ट में तो हमें पता ही है 1 2 3 4, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 नोड हो गए।
अब मेन हमें वही वापस से हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है एम सिमेट्री हमें देखनी है, और C2 सिमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही इसके अंदर है। मैं अब डायरेक्ट इसको लिखूंगा, हम यहाँ तो देख ही लेंगे, ये हमें पता लग ही जाएगा ये कौन सा हो गया, ये सिमेट्रिक है, मिरर के सापेक्ष ये सिमेट्रिक है, और ये भी आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, लेकिन ये हमने यानी यहाँ पर कह दिया ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और ये भी सिमेट्रिक है। तो दूसरे वाले जो नहीं है उसके लिए हमने कह दिया ए है, ए है, ए है। किसके सापेक्ष हो गए, ये मिरर के सापेक्ष हो गए। अब सेम C2 के सापेक्ष ये वाला उल्टा करेंगे तो ये वापस वही ए हो जाएगा यहाँ पर, फिर हम देखेंगे S आएगा, फिर ए आएगा, फिर S आएगा, फिर ए आएगा, फिर S आएगा। तो इस तरीके से हमने इसका रिप्रेजेंटेशन करा, मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री देखा। तो ये हमने लिया हेक्साट्राइन के लिए। अब इसका जो नोड का इस सिमेट्री के साथ हम डायरेक्ट कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, या किस प्रकार का इनका आपस में रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।